हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस चैनल पे मैं सदैव आपको कोई न कोई भक्ति का एक प्रसंग ज़रूर सुनाऊंगा। तो आज जो मैं भक्ति का प्रसंग उठाने जा रहा हूँ उससे आपको एक शिक्षा, एक लाभ मिलेगा। और भक्ति का प्रसंग ये है कि एक बार एक आदमी था जो बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक था। तो उसने जो है उसने जो है 100 लोगों से ऊपर उसने जान लिया था अपने स्वार्थ के लिए, लूटपाट चोरी चमारी। तो एक दिन उसको एक बड़ी ही संत मिले जो हिमालय से काफ़ी तपस्या करके नीचे उतरे थे। तो उन संत से वो बड़ा प्रभावित हुआ। तो उसने बोला कि गुरुदेव, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो संत बोले कि देखो बेटा, दीक्षा हम ऐसे लोगों को नहीं देते हैं, उन्हीं को देते हैं जो पूर्ण रूप से जिनकी आत्मा शुद्ध हो। तो बोला कि कैसे करेंगे शुद्ध आत्मा? तो संत ने बोला कि आप कम से कम 21 तीर्थों का जो है भ्रमण करो और वहाँ की नदियों में स्नान करो और हमेशा राम राम जपते रहो। तो बोला कि मुझे कैसे पता चलेगा गुरुदेव कि मेरी आत्मा शुद्ध हो गई? तो उन्होंने एक हरी लकड़ी दी। बोला बेटा, जिस दिन ये हरी लकड़ी जो है ये सूख जाए उस दिन तुम्हारे सारे पाप भी सूख जाएंगे और तुम समझ लेना कि तुम शुद्ध हो गए हो। उसने वो हरी लकड़ी ली और चल दिया तीर्थों के दर्शन और स्नान करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पहली रात एक जंगल के पास पहुंचा, वो जंगल असल में एक गांव के पास था। तो वो वट का वृक्ष था। सोचा कि इसके नीचे मैं आराम कर लेता हूँ। काफ़ी बड़ा वट का वृक्ष था। तो जैसे ही उसकी थोड़ी सी नींद लगी, देखता है कि ऊपर कुछ आवाज़ आ रही है और उन आवाज़ों को समझने लगा। तो उसको ये पता चला कि ऊपर जो है डाकू चढ़े हुए हैं और जिनकी संख्या 10 से 11 के बीच में है। और उनका मोटिव ये है कि जैसी रात गहराएगी वो बगल वाले गांव में जाके आग लगा देंगे ताकि सारे मनुष्य, सारे जानवर मर जाएं और जो बचा हुआ धन वो ले जाएं। तो उसको लगा कि बड़ा दुख हुआ कि ये तो 1000 लोगों की जान ले लेगा। तो उसने बोला, जैसे ही 100 मैंने हत्याएं की हैं वैसे 111 हत्याएं और सही। और वो जो है पेड़ के नीचे छुप गया और जैसे एक एक करके उतरने लगे, अंधेरे में वो सबका गला दबाता गया और 11 के 11 को मार दिया। फिर इसने बोला, देखो निकले थे क्या करने, हो गया क्या, चलते हैं तीर्थ स्थान पे। जैसे थोड़ी दूर पे देखता है तो उसका ध्यान लकड़ी पे जाता है तो वो सूख जाती है, सूखी रहती है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी सूख गई लकड़ी, अभी तो मैंने तीर्थों के दर्शन भी नहीं किए, स्नान भी नहीं किए। तो वहाँ से लौटता है और अगले दिन सुबह गुरु के आश्रम में पहुँचता है। तो गुरु उसको देख के बड़े अचंभित होते हैं और कहते हैं कि अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। तो बोला कि गुरुजी क्या करूं, मेरी लकड़ी ही सूख गई। बोला क्या किया तुमने जो तुम्हारी लकड़ी सूख गई? बोला गुरुजी हमने 11 और हत्याएं कर दी। तो गुरुजी बोले 11 और हत्याएं और सूख गई लकड़ी? तो पूछा, सारी जब घटना का पता चला तब गुरुजी को पता लगा कि इसने जो 11 हत्याएं की हैं असल में उसके उपरांत कम से कम 1100 लोगों की जान बची है। तो ये पुण्य हो गया। तो गुरुजी ने उसको समझाया कि क्रिया तुम्हारी वही थी, तुम पहले भी 100 मर्डर किए थे लेकिन तुमको पुण्य नहीं मिला। क्रिया वही, आज भी तुमने 11 मर्डर किए लेकिन ये 11 तुम्हारी जो हत्याएं हैं वो जो हैं पुण्य में बदल गई। तो क्रिया अगर वही हो लेकिन उद्देश्य बदल जाए उसका, आप गृहस्थी करते रहिए लेकिन उद्देश्य आपका बदल जाए, आप हर चीज़ को राम में समर्पित करते जाओ, तो जो भी चीज़ें हैं सब पुण्य में बदलती जाएंगी। तो गृहस्थ आश्रम में रह के मेरा आशय ये है कि आप एक अच्छा काम कर सकते हो, एक पुण्य का, लेकिन उद्देश्य आपका राम से हो, आपका उद्देश्य धर्म से मिलना चाहिए। आगे की कोई कथा कल सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री सीता।